हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हमने आपस में रखा हो पास पास में, तो एक वायर दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। जिस तरह से ये फोर्स लगाता है उस तरह से ये भी लगाता है इसके ऊपर। तो उसका जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर दोनों की अंदर करंट पैरेलल्स हो यानी कि डायरेक्शन सेम हो तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, और एंटी पैरेलल अपोजिट फोर्स हो तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ये सारी डिस्कशन करेंगे हम इसी लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहले मैं यहां पे टाइटल लगा दूंगा, फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यहां पे हम वायर लेंगे, उनको वायर्स, राइट। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट, हमारे जो वायर हैं वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो यहां पे मैं दो चीजें आपको याद कराऊंगा कि हमारा जो वायर होता है, राइट, कंडक्टिंग वायर, अगर उसके अंदर आप आई करंट फ्लो कराओ तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये रहा हमारा वायर है, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब की डायरेक्शन में हमारा करंट हमें फ्लो करवाना है, यानी कि करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ हमें थंब रखना है। तो हमारी फिंगर्स कल करेगी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे रिंग्स बनाएगा इस तरह से, राइट। और दूसरी बात कि ये जो वायर है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला, आउटसाइड पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ये होगा, म्यू 0 I अपन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से करंट आई पास कर रहा है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू 0 I अपन 2 पाई आर आएगा। ये उसकी वैल्यू रहेगी। और जो वायर है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू आएगी बी आई एल साइन थीटा, राइट। ये उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जब भी किसी वायर में से हम वायर में से करंट पास करते हैं तो लगने वाली फोर्स की जो अमाउंट है उसका मैग्नीट्यूड है वो ये निकल के आता है, बी आई एल साइन थीटा। तो ये दोनों चीजों की हमें अभी रिक्वायरमेंट आएगी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं थियरी को यहाँ पे डिराइव करना। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया ताकि आपको याद रहे कि दोनों फॉर्मूला हम लर्न कर चुके हैं। अब देखो, मान लो हमने दो वायर्स को नजदीक रखा है। एक वायर है हमारा ए वायर, ये ए वायर है, और दूसरा वायर है बी वायर। एनसीईआरटी में जिस तरह से लेबलिंग डिनोशन किया गया है उस तरह से हम करते हैं, ये बी वायर है, राइट। दोनों की जो लेंथ हम लेते हैं, मान लो कि इसमें से एल लेंथ में से करंट पास करा और वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एल लेंथ, राइट। इनफाइनाइट है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे एल लेंथ सेक्शन पे लगने वाली फोर्स की बात करेंगे, राइट। अब देखो, जो ए वायर है उसमें से हम पास करने वाले हैं करंट आई ए, इसमें से करंट पास हो रहा है, और इसमें से हम पास करने वाले हैं बी करंट आई बी, राइट। अब आप देखो, अगर हम ए में से करंट पास करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो आप, यहां से थंब हमें रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर हमारी कर्ल करेगी इस तरफ, यानी यहां से हमारा करंट बाहर निकल रहा होगा। तो बाहर निकलता है तो हमें डॉट बताते हैं, डॉट, राइट। यहां से करंट, और यहां पे अंदर एंटर कर रहा होगा, इसकी वजह से यहां क्रॉस आएगा, राइट। तो इसकी वजह से जो करंट हमारा प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से लूप बना रहा होगा, यहां से बाहर निकलेगा, यहां पे अंदर जाएगा, यहां पे क्रॉस आ रहा है, यहां पे अंदर जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर ए, it produces magnetic field which is
बी ए इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लेते हैं। दोनों वायर यहाँ पे डी डिस्टेंस पे सेपरेट करे हुए हैं, राइट। कंडक्टिंग वायर ए और बी दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे डी लिया गया है, तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा इसके ऊपर, राइट। तो ये हमने ले लिया, बी ए इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई इंटू डी। ओके, अब आप देखो कि यहां से करंट हमने पास करा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंदर जा रहा, अंदर क्रॉस है, राइट। यहां से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो फ्रेंड्स, फोर्स कहां लगेगा, इस वायर के ऊपर फोर्स कहां लगेगा वो देखो आप, हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन करा था। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हमें, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ बी आई, एफ यानी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा वो, एफ बी, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ है। एफ बी आई, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो एफ बी आई, राइट, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो थंब मेरा इंडिकेट कर रहा है इस तरफ, अब देखो थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है इस तरफ, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस तरफ, राइट। फोर्स जो लगेगा वो बी के ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा, ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू वायर ए, राइट। अगर आपको लेफ्ट फ्लेमिंग्स हैंड रूल वाला जो रूल है वो लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, एक काम करो, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बाउंड करो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ बाउंड करो, तो थंब आपको दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। काफी इजी है, राइट। तो इस तरह से हमारा फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर। ओके, तो अब देखो, नाउ फोर्स exerted on wire B due to wire A is defined as, हमने इसमें से करंट पास करा, वो यहां पे फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसको हम बोलेंगे एफ बी ए। जिसके अंदर से करंट पास करा वो फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, बी के ऊपर। तो पहले हम जो लिखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है, पीछे वाला फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे ए वायर बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो एफ बी ए लिख दिया हमने। तो क्या आएगा फॉर्मूला, बी आई एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ए का, फोर्स लगा बी के ऊपर, और लेंथ कितनी, एल लेंथ पे लगा रहा है मान लो, तो हमने यहाँ पे एल लेंथ ले ली, है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो एफ बी ए इज इक्वल टू, बी ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई इंटू डी, आई भी तो पहले से है ही, एल भी पहले से है ही, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जब भी हम करंट पास करेंगे ए वायर में से तो उसकी वजह से बी वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा क्या होगा, एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई इंटू डी, वेर डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू वायर। दोनों वायर के बीच में हमारा सेपरेशन अभी डी है। मैंने आपको डायरेक्शन भी दिखा दी, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, वायर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सॉरी, राइट। फोर्स इस तरफ लग रहा है उसको, ओके। तो ये बात हमने समझ ली यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे एल को नीचे ले आए तो उसको हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे ए आएगा, ओके। स्मॉल एफ बी ए मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू वायर ए, म्यू 0 आई ए आई बी अपॉन 2 पाई इंटू डी, ये हमारा आ जाएगा, राइट। म्यू 0 आई ए आई बी अपॉन 2 पाई इंटू डी, तो ये हमारा निकल के आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। हम लिख देते हैं यहाँ पे फोर्स पर
यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए ड्यू टू ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए, राइट। तो ये हमें आइडिया आ गया कि इतना पर यूनिट लेंथ फोर्स लगेगा। अब मान लो अगर हम करंट पास करते हैं बी में से, राइट, तो आप देखो कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो प्रोड्यूस होगी, राइट, आप ऐसे करंट पास करो ऐसे, तो भी वही यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे डॉट ही आएगा। तो यहां से करंट जो पास करेंगे उसकी वजह से यहाँ पे जो लाइन निकलेगी बाहर वो डॉट ही निकलेगी। अब इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें हमें फिंगर्स को रखनी है, राइट। क्रॉस है, क्रॉस, फिंगर्स को अंदर बाउंड करनी है। तो देखो मेरा थंब आया यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो इसका जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो लेफ्ट साइड प्रोड्यूस होगा, एफ ए बी। बी की वजह से लग रहा है, किस पे लग रहा है, ए पे। तो आप देखो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ आई, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम हो, यहां पे बता रहा हूं अलग से, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओके। जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हमने यहां पे प्रूव करा कि दोनों वायर दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, दोनों वायर नजदीक आएंगे यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी आपको आइडिया आया कि जब पैरेलल करंट्स होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर बी, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हमारा ये बी वायर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 आई बी अपॉन 2 पाई इंटू डी, और लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर, ए के ऊपर। तो ए के ऊपर लगने वाला हमारा जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए, राइट, म्यू 0 आई ए। पहले तो मैं फोर्स की फॉर्मूला लिख देता हूं, बी आई एल, ये हमारी फॉर्मूला आएगी, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी। तो आ जाएगा फॉर्मूला म्यू 0 आई बी अपॉन 2 पाई इंटू डी आई ए इंटू एल, वही आया। सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे देखो क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, डायरेक्शन सिर्फ एक के ऊपर अंदर की साइड होगी, एक के ऊपर बाहर की साइड होगी, बाकी तो फोर्स का अमाउंट जाएगा वो सेम आएगा। अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। जितनी फोर्स हमारा यहाँ पे ए लगाएगा बी के ऊपर, उतनी फोर्स बी लगाएगा ए के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बी ए लिख दूं और यहाँ पे बी लिखूं तो भी ये ट्रू है, राइट। जितनी फोर्स ए वायर बी के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगा, राइट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और दूसरी बात आपको ये नोट करनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों वायर एक दूसरे को यहां पे अट्रैक्ट करेंगे, राइट। एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। तो यहां पे हमने दो पॉइंट्स लिखे फ्रेंड्स, कि अगर पैरेलल करंट रहा दोनों वायर में, जैसे इस तरह है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से एंटी पैरेलल रहा करंट, अगर एंटी पैरेलल रहा यानी कि एक में मान लो ऊपर की तरफ है और एक में नीचे की तरफ है, तो दोनों वायर दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो कैसे रिपेल करेंगे, ये ए है ये बी है, राइट। इसमें हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ डायरेक्ट करेंगे। तो अब देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस तरफ जाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा यानी क्रॉस आएगा, राइट। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिफाइन करते हैं। फिंगर को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और बाउंड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की तरफ, थंब हमारा इस तरफ इंडिकेट किया, इस तरफ, राइट।
तो फोर्स लगा वायर बी के ऊपर, किसने लगाया, ए ने लगाया, बाहर की तरफ आया। अब देखो इसमें जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, थंब वहां रखते हैं, यहाँ पे देखो इसकी वजह से ऐसा प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा हमारा, राइट, क्रॉस। तो अब देखो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखनी है और क्रॉस यानी अंदर फिंगर को वाउंड कर लेनी है, तो हमारी डायरेक्शन आई बाहर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करें ना, राइट, ए के ऊपर लगा, किसने लगाया, बी ने लगाया, राइट, तो दोनों अपोजिट लग रहे हैं फोर्स, राइट, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट लगने की वजह से फोर्स हमारा रिपल्सिव लगेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिपल्सन, राइट। अब हम यहाँ पे 1 एम्पियर किसे बोलते हैं वो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, राइट। अगर हम यहाँ पे करंट पास करेंगे तो एक वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स है ना काफी वीक होता है, इसलिए दोनों वायर दूसरे से चिपक नहीं जाते। ये जो फोर्स का अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होगा, राइट, इसीलिए दोनों वायर यहाँ पे एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो पहले हम वापस लेते हैं, एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई इंटू डी। ओके, आप देखना यहाँ पे एल हमारा नीचे चला गया, तो हम यहाँ पे फोर्स यूनिट लेंथ लेते हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर करा कि करंट 1 एम्पियर बह रहा, बी में भी करंट 1 एम्पियर हम लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। उसके बाद डी, हम दोनों वायर को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं, राइट। तो आप देखो सॉरी, म्यू 0 का हमारा जो आएगा वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷, आई ए 1 लेंथ तो हमने नीचे ले ली, पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है यहाँ पे 2 पाई और डी डिस्टेंस 1, हमें यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर हमारा करंट क्या आएगा कि हमें 1, यहाँ पे हमें 1 एम्पियर चाहिए, तो ऑलरेडी हमने 1 ले लिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे 1 मीटर भी ले लिया। तो अगर मैं सारी वैल्यू रखूँ तो पर यूनिट लेंथ लगने वाला जो फोर्स आएगा यहाँ पे 2 2 4 पाई पाई कैंसल, 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मित्रों आप देखो कि यहाँ पे फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, 10⁻⁷ यानी कि 0.000002 न्यूटन पर मीटर, इसीलिए वायर यहाँ पे चिपक नहीं रहे, फोर्स का अमाउंट जो होगा वो बहुत ही कम होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन लिखनी हो, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, डेफिनेशन। एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द एम्पियर इज द value of the value of that steady current which maintained in each of two very long straight parallel wires। यहां हमें ऐसे वायर लेना है जिसका क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो। याद रखना 2 पैरेलल वायर हम ले रहे हैं यहाँ पे जिसमें स्टेडी करंट फ्लो करना है और क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो। तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा उसका क्रॉस सेक्शन का, एंड प्लस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produced on each of these conductors a force which is 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। जो भी हमारी लेंथ होगी उसके 2 10⁻⁷ न्यूटन जितना फोर्स लगेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर की, कि अगर दोनों वायर को वैक्यूम में हम 1 मीटर की दूरी पे रखें और स्टेडी करंट फ्लो करवाएं, तो जिनका क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो, बहुत ही पतले होने चाहिए, राइट। हालांकि मैंने थोड़े मोटे ड्रॉ किए हैं देखो, तो उसमें से करंट पास करेंगे
तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा एक वायर दूसरे वायर के ऊपर, उसका अमाउंट इतना होगा 2×7 न्यूटन पर मीटर, राइट। अब हम इसके ऊपर आने जो आए हैं न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2023 का है। इसमें बोला गया है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P and Q कैरिंग इक्वल करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच वेर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो दोनों में करंट हम सेम पास कर रहे हैं, IP और IQ। कितना है? 10 एम्पियर, और दोनों वायर को कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ हमने यहाँ 10 सेंटीमीटर ली है, ऑफ वायर P इज F1, उसमें फोर्स लगने वाला जो है वो F1 है हमारा, राइट। इफ डिस्टेंस बिटवीन वायर इज हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, पहले हमारा 5 था, D डैश हम D/2 ले लें, हाफ कर दें, राइट, इज हाफ एंड करंट ऑन द वायर्स आर डबल, करंट को डबल कर दें, IP डैश इज इक्वल टू IQ डैश 2 टाइम IP IQ कर दें, यानी कि डबल कर दें, 20 कर दें, 20 एम्पियर कर दें, राइट। तो फोर्स F2 10 सेंटीमीटर पर लगने वाला कितना होगा? ओके, तो अब देखो कि पहले वाले फोर्स को हम F1 बोल दे, दूसरे वाले फोर्स को F2 बोल दे। यहाँ पे IP IQ को मैं F1 बोल देता हूँ, उसकी वजह से जो लग रहा है वो फोर्स हमारा F1 यहाँ बोल दिया है मैंने, राइट। तो F1 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आएगा μ0 IP IQ, राइट, L अपॉन 2 पाई इंटू D, μ0 डबल कर रहे हैं फोर्स, करंट को डबल कर रहे हैं, तो 2 IP, ध्यान देना 2 IQ, लेंथ हमारी सेम रह रही है और डिस्टेंस यहाँ पे हमारा हाफ हो रहा है। तो देखो μ0 IP IQ कैंसल, लेंथ कैंसल, 2 पाई D कैंसल, ये सारी चीजें कैंसल हो गई। तो बचा क्या? इसमें बचे कुछ नहीं बचा, इसमें 1, यहाँ पे ये 2 2 जा 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/2, ये 2 ऊपर यहाँ चला जाएगा, वो 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो आप, ये डिनोमिनेटर, ये अपना डिनोमिनेटर, यहाँ पे D/2 है, तो छोटा डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 तो है ही, ऊपर और 2 आएगा, 4 2 जा 8। तो F1 अपन F2 यहाँ पे हमारे हो गए 8, राइट। हमें निकालना है F2, तो F2 इंटू 1 F2, 8 इंटू F1 8 F1। तो F2 हमारा यहाँ पे आ गया 8 F1, राइट, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 8 F1। ओके, ये हमारा है जेई मेन 2022 का। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स आर केप्ट 0.20 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, each carrying a current of x in the same direction if the force of attraction per meter, 1 मीटर रखी है लेंथ, of each wire is 2×10⁻⁶ न्यूटन, फोर्स बता रखा है, then the value of x is, अब देखो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है यहाँ पे, राइट। फोर्स बता रखा है 2×10⁻⁶ न्यूटन, करंट हमारे दोनों I1 I2 यानी IA IB दोनों x एम्पियर हैं, राइट। दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा 0.20 मीटर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L पर यूनिट 1 ले लेते हैं, पर यूनिट है तो 1 मीटर, 2 पाई इंटू D। यहाँ पे μ0 हमारा जाएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷, करंट है x इंटू x स्क्वायर, 2 पाई इंटू D हमारा यहाँ पे सेपरेशन 0.20 है, तो 20 10⁻⁻1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 और ये 2 कैंसल, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा 10⁻⁻⁷, ये -1 ऊपर आएगा, +1 x स्क्वायर, ओके। और फोर्स बता रखा है हमें 2 10⁻⁶, तो 2 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 x स्क्वायर, -6 कैंसल, राइट। तो x हमारा यहाँ पे आया, x स्क्वायर आया 2 √2 यानी 1.41 आ गया आंसर, 1.41, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा C। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जेई मेन 2023 का। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप PQRS इज मेड अप ऑफ वायर, यूनिफॉर्म वायर। अब देखो ये PQRS यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, ये जो लेंथ है PQ 100 है और ये जो लेंथ है PR वो 5 है दोनों तरफ। अब ऐसा बोला गया है कि इफ एमीटर करंट रीडिंग चेंजेस फ्रॉम I to 2I,
पहले वो नोटिस कर रहा है करंट आई और फिर चेंज होके 2i नोटिस कर रहा है एमीटर। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर PQ ड्यू टू वायर RS इन द टू केसेस रिस्पेक्टिवली। दोनों का हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का रेशियो फाइंड करना है। तो आप देखो फॉर्मूला में ये सारी चीजें तो कांस्टेंट रखी हुई है, यहाँ पे लेंथ भी, तो F प्रोपोर्शनल टू I1 I2 हो गया। तो पहले पास हो रहा है करंट हमारा I तो I स्क्वायर, फिर पास हो रहा है डबल 2i, तो 2 का 2 इंटू 2 4 I स्क्वायर, तो क्या आएगा 1:4 आ गया 1:4। हम 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। दोस्तों हमें करना है एक क्वेश्चन 2022 का, और ये आपको करना है होमवर्क में क्योंकि सेम डिटो ही क्वेश्चन है। अ वायर एक्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो उसमें से कर रहा है, इस प्लस पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर वाई ऑफ लेंथ 5 मीटर। ये जो वो काफी लंबा 5 मीटर का है, लेकिन अगर इसमें से हम करंट पास करते हैं तो जितनी लेंथ उसकी होती है उतना ही फोर्स लगाता है, ये याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो इतना टेंशन मत लेना कि इतना लंबा जो है तो किस तरह से फोर्स लगेगा, जितनी लेंथ इसकी उतना ही हमारे यहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले ए में करंट फ्लो करवा रखा है 2 एम्पियर, बी में करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर इज 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो डी हम ले लेते हैं 5 × 10⁻² मीटर। ओके, कितना करंट फ्लो करेगा वो तो हमें बता रखा है, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन बता रखी है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, राइट। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, μ0 I1 I2 IA IB, राइट, L/2π × d। ये हमारा आएगा 4π 10⁻⁷ 3 × 2, लेंथ कितनी बता रखी है 50 सेंटीमीटर, ये इसमें से करंट पास करें तो इतनी लगेगी 0.5 यानी 5 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2π इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर 10⁻², यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 10⁻⁷ -1 -2 पर आएगा +2, 12 -8 +2 -6, एक डिजिट कट करेंगे -5 न्यूटन। ये ऑप्शन मैच कर रहा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स वायर ईच अदर, तो एक्स की तरफ दोनों टूवर्ड्स हैं, एक्स की तरफ लगेगा फोर्स, वाई के ऊपर एक्स की तरफ लगेगा ना फोर्स, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर नीचे कमेंट करना है, राइट। मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो वो आप ज़रूर एक्सेस करना और इसी तरह से अपने लेक्चर्स देखते रहना और पढ़ाई करते रहना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन।